क्लास 10th स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सब कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल है, लेकिन कैसे पता? किसने चेक किया? कैलकुलेटर से देख के कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है ये चेक करके? तो नहीं, मैथ्स में किसी स्टेटमेंट को ट्रू मान लेने से काम नहीं चलता। मैथ्स प्रूफ मांगता है। सपोज तुम्हारा दोस्त बोले मैंने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, क्या तुम बिना प्रूफ के मान लोगे? बिल्कुल नहीं, तुम रिपोर्ट कर देखोगे। एग्जैक्टली वैसे ही मैथ्स भी कहता है क्लेम दिया है तो प्रूफ भी दो। आज हम प्रूफ करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल क्यों है, और इसके लिए हम यूज करेंगे मैथ्स का द मोस्ट पावरफुल मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो स्टेप 1 है अजम्पशन। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम सीधा प्रूफ नहीं करते, हम उल्टा एज्यूम करते। मतलब जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट मान लेते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करके चलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल है। अगर रैशनल है तो इसे p बाय q के फॉर्म पे लिखा जा सकता है। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p बाय q, जहाँ p and q have no common factor. Step 2 स्क्वायरिंग। अब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। सो सॉल्व करने के बाद और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। स्टेप 3 ऑब्जर्व। अब ध्यान से देखो, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर इवन है। अगर स्क्वायर इवन है तो ओरिजिनल नंबर भी इवन होगा, इसलिए p इवन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 4 स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64। सो जैसे 64 है तो 64 हमें कब मिलेगा? जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे। सो ओरिजिनल नंबर तो यहाँ पर इवन हुआ ना। अब स्टेप 4 होता है सब्स्टिट्यूट। अब हम t को मान लेंगे क्या? 2k। ठीक है, कोई भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो इवन नंबर बन जाता है। सो जब हम इसको इक्वेशन पे रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2q स्क्वायर इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर भी इवन है तो q भी इवन हुआ। अब प्रॉब्लम देखो, स्टार्टिंग में हमने बोला था p और q के कोई भी दो कॉमन फैक्टर्स नहीं है, लेकिन अब p भी इवन है, q भी इवन है, मतलब दोनों फैक्टर्स में 2 कॉमन है। सो सबसे पहले तो हमने ये लेके चला था कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पर अब दोनों के दोनों डिविजिबल बाय 2 है। यही है एक इम्पॉसिबल सिचुएशन और इसी को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमारी असम्पशन गलत थी। हमने माना था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल है, लेकिन वो गलत निकला। सो वी कंक्लूड दैट कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल है। अब प्रूफ रटना मत, बस ASCC मेथड याद रखो। फर्स्ट एज्यूम करो, दूसरा सॉल्व करो, तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन एंड फोर्थ कंक्लूड करो। और कोई भी इरेशनैलिटी को तुम इजीली प्रूफ कर सकते हो। अब तक हमने प्रूफ कर दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही इरेशनल है या स्क्वायर ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी इरेशनल है? इसको एक सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज तुमने चाय बनाना सीख लिया। अब अगर कोई तुम्हें बोले कॉफ़ी बनाओ, तो क्या तुम्हें सब कुछ दोबारा सिखाना पड़ेगा? नहीं, बस इंग्रेडिएंट चेंज होते हैं, मेथड वही रहता है। एग्जैक्टली वैसे ही मैथ्स में भी होता है। अगर तुम स्क्वायर रूट ऑफ 2 का प्रूफ समझ गए हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का प्रूफ भी ऑलमोस्ट सेम लॉजिक फ्लो करता है, सिर्फ नंबर चेंज होता है, मेथड
बिल्कुल सेम रहता है। इसलिए बोर्ड एग्जाम में पूरा प्रूफ रटने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक समझो। क्योंकि एग्जामिनर कभी स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो कभी स्क्वायर रूट ऑफ 10 भी पूछ सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का फ्लो आना चाहिए। ये हमेशा याद रखना कि मेथड सेम रहेगा, नंबर चेंज हो सकता है, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। अब मैं तुमसे एक शॉकिंग क्वेश्चन पूछती है कि 2 और 3 के बीच कितने इरेशनल नंबर्स हैं? 1, 10, 100 या उससे भी ज़्यादा? तो आंसर है इन्फिनाइट। बिलीव करना मुश्किल लग रहा है ना? चलो प्रूफ करते हैं। हम जानते हैं 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर मैं इसी को असेंडिंग में लिखूं तो क्या होगा? 4 is less than 5, 5 is less than 9। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेने पर क्या होगा? 2 is less than स्क्वायर रूट ऑफ 5 लेस देन 3। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 और 3 के बीच है, और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 6, 7, 8 ये सब भी 2 और 3 के बीच आते हैं। एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से सोचो। एक बिल्डिंग 2 फ्लोर की है और दूसरी 3 फ्लोर्स की है। इन दोनों के बीच कितनी हाइट पॉसिबल है? डिफरेंस 2.1, 2.2, 2.5 एंड 2.75 और ऐसे ही इनफिनाइट मैनी वैल्यूज। नंबर भी इसी तरह बिहेव करते हैं। इसलिए हम कहते हैं इनफिनाइट इरेशनल नंबर्स एक्सिस्ट बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। नाउ अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 फ्रैक्शन नहीं है तो नंबर लाइन पर कहाँ होगा? क्या कोई इसकी कोई फिक्स पोजीशन होती है? तो बिल्कुल होती है। गूगल मैप का एग्जाम्पल लो, हर लोकेशन की एग्जैक्ट पोजीशन होती है, चाहे तुम कभी वहाँ गए हो या नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही हर इरेशनल नंबर की भी नंबर लाइन पर एग्जैक्ट पोजीशन होती है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, फिर यूनिट लेंथ लो, उसके बाद एक राइट ट्रायंगल बनाओ जिसमें दोनों साइड 1 यूनिट की हो। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अब इसमें हाइपोटेनस क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसकी लेंथ को नंबर लाइन पर ट्रांसफर कर दो और लो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इरेशनल नंबर्स इमेजिनरी नहीं होते, उनके एग्जैक्ट पोजीशंस होती है। अब आते हैं बोर्ड एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, इज 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 रैशनल और इरेशनल? सोचो, अगर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 रैशनल होता तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3, मतलब रैशनल माइनस रैशनल, जो रैशनल ही होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल है, सो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। Therefore 3 plus square root of 5 is irrational. अब क्वेश्चन 2, is 5 रूट स्क्वायर 2 रैशनल और इरेशनल? मान लो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल है, तो दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर दे, रिजल्ट मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल। लेकिन हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल है, तो अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि इरेशनल प्लस रैशनल इरेशनल होता है, और इरेशनल इनटू नॉन जीरो रैशनल इरेशनल होता है। ये रूल एग्जाम में बहुत काम आता है।
अब देखते हैं कौन वीडियो एंड तक ध्यान से देख रहा था। इसलिए तुम्हारे लिए कुछ चैलेंजेस है। चैलेंज नंबर 1, 4 और 5 के बीच दो इरेशनल नंबर्स बताओ। चैलेंज 2, इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 रैशनल और इरेशनल। चैलेंज 3, इज स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज रैशनल और इरेशनल। अपनी आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना। आज के बाद अगर कोई बोले स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल है और प्रूफ करो, तो तुम कॉन्फिडेंट की प्रूफ लिख पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट दिया हुआ तो लाइक ज़रूर करना। अपने क्लास 10 फ्रेंड के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो क्लियर कॉन्सेप्ट्स एकेडमी को, क्योंकि यहाँ मैथ्स को सिर्फ याद नहीं कराया जाता, रटाया नहीं जाता, कॉन्सेप्ट को लॉजिकली प्रूफ करके समझाया जाता है। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।